हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को भी काफी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जो हमारी 12th क्लास की यूनिट है इकोलॉजी। और इकोलॉजी का ये चैप्टर है हमारा। पेपर के लेवल से अगर देखें तो इस चैप्टर में से जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमें ये चैप्टर करना है अपना, और काफी अच्छे तरीके से साथ साथ में आप इसको समझ के चलना, आपको लर्न हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो जैसा कि नाम आपको दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये चैप्टर है हमारा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की अलग अलग फॉर्म को कहा जाता है, बहुत सारी वेराइटीज को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बायोडाइवर्सिटी, इट इज द डाइवर्स फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की डाइवर्स फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को सबसे पहले किसने बताया? ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के टर्म को किसने दिया? बायोडाइवर्सिटी की टर्म को दिया बच्चों रॉसिन ने। किसने दिया था? रॉसिन ने। ये तो थी सिर्फ टर्म, तो बायोडाइवर्सिटी का पूरा कंसेप्ट किसने दिया? तो हम यहां क्या लिखेंगे? कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पूरा कंसेप्ट किसने दिया? तो ये जाना माना नाम है। किसने दिया बच्चों? एडवर्ड विल्सन। किसने दिया? एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में इसने बहुत काम किया था एडवर्ड विल्सन ने। और अगर टर्म की बात करी जाए तो टर्म में सिर्फ हम रॉसिन का ही नाम लेते हैं। क्लियर है? अब बच्चों, जो बायोडाइवर्सिटी है इसका मतलब डाइवर्स फॉर्म। अब देखो, अर्थ के ऊपर तो इतने सारे लिविंग हैं, सब लिविंग है बेटा। प्लांट हैं, एनिमल हैं, कैटल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सभी लिविंग हैं। बट हम सारे लिविंग एक दूसरे से अलग अलग हैं। उसी को तो हम बोलते हैं डाइवर्स फॉर्म, उसी को तो हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। शुरुआत कहाँ से हुई होगी? सारे लिविंग की शुरुआत तो कहीं ना कहीं एक सेम चीज से हुई होगी, एक सिमिलर कुछ केमिकल होगा जहां से शुरुआत हुई होगी, है ना। उसके बाद क्या हुआ? हैबिटेट अलग अलग हुआ, उसके बाद कंडीशन हमें अलग अलग मिली, जिसकी वजह से हमारे में इवोल्यूशन होता गया, है ना। देखो, अब शुरुआत कैसे हुई होगी? शुरुआत कैसे हुई है बच्चों? सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स आए, माइक्रोमोलिक्यूल से फॉर्मेशन हो गया मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल से कोई सेल बन गई, सेल से कोई टिश्यू, टिश्यू से कोई ऑर्गन, ऑर्गन से कोई ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बच्चों ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिल गए तो बनती है पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठा होती है तो बच्चा लोग क्या बनता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी भी इकट्ठा होती है तो क्या बनता है बच्चों? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर से बनता है बच्चों बायोम्स। हाँ जी, ऐसा ही है ना। क्या आपको नीचे तक बोर्ड दिख रहा है? चलिए, इससे नीचे नहीं लिखूंगी, आपको नहीं दिखेगा। चलिए, तो ये जो है बेटा, ये है ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे बने होंगे, इस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ होगा। हाँ जी, चलिए आगे। चलिए, अब नेक्स्ट जो है बच्चों, ये है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने बच्चों? लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूं? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी को कितने लेवल में हमने डिवाइड किया है, या फिर बायोडाइवर्सिटी को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, कितने टाइप है बायोडाइवर्सिटी के। सो बच्चों बड़ी ही फेमस चीज पूछ रही हूँ, है ना। जिसने भी एनसीईआरटी जो है वो रीड करी होगी उसको तो पता ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है कि 3 लेवल होते हैं, है ना। तो 3 लेवल जो है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या है बच्चों, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। सेकंड जो है बच्चों वो है हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। थर्ड जो है हमारा वो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो इकोलॉजिकल को बोलते हैं बच्चों गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। हाँ जी ठीक, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज क्या होती है, इकोलॉजिकल। वैसे तो देखो हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब, सॉरी, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब अगर जीन की वजह से किसी पूरे की पूरी स्पीशीज में कोई वेरिएशन आती है तब हम उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। समझे क्या। अगर जीन की वजह से डाइवर्सिटी होती है तो जेनेटिक है, पूरी स्पीशीज में अगर कोई डाइवर्सिटी हुई है तो स्पीशीज है, किसी इकोसिस्टम की वजह से डाइवर्सफॉर्म हुई है तो इकोलॉजिकल है। ठीक है बेटा, एक एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी, मैं लिख देती हूं इसको, स्पीशीज डाइवर्सिटी एट, सॉरी स्पीशीज में इसको बार बार बोल रही हूँ, जेनेटिक, एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी है तो उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे, जीन में वेरिएशन होने से जो डाइवर्सिटी हुई है। ठीक है, देखिए बड़ा ही फेमस सा एग्जांपल है ये, रॉयल्फिया वोमिटोरिया। रॉयल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल है। अब रॉयल्फिया वोमिटोरिया एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है जो कहां पर मिलता है, हिमालयन के अलग अलग रीजन पे। ठीक है बेटा, एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालयन के अलग अलग रीजन पे मिलता है। ठीक है, अब ये जो है ना, जो अलग अलग रीजन पे मिलता है तो अलग अलग जगह पे होने से इसमें जीन का वेरिएशन आ गया बेटा, है ना। अलग अलग जगह होने से जीन का वेरिएशन आ गया है, मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज होता है। अब इसमें जो केमिकल है जिसका हम यूज करते हैं बच्चों मेडिसिनली, वो केमिकल इसमें कौन सा है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूं। उस केमिकल का नाम है रिसरपाइन। क्या नाम है बेटा, रिसरपाइन। क्या नाम है, रिसरपाइन। हाँ जी, तो केमिकल कौन सा है, रिसरपाइन है इसमें। ठीक है, अब ये केमिकल जो है ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल पर्पस, जो मतलब मेडिसिनल पर्पस से बहुत अच्छे से इसका हम यूज करते हैं। कहां कहां पर इसका यूज हो सकता है, किस किस केस में इसका यूज हो सकता है। नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ध्यान से सुनना, रिसरपाइन केमिकल जो है कहां कहां पर उसका यूज हो सकता है, इन केस ऑफ स्नेक बाइट। ठीक है, दूसरा इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल करने के लिए, इन केस ऑफ कोलेरा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ये 3 डिजीज हैं जिनमें हम रिसरपाइन, जो कि एक टाइप का एल्कलॉइड है, क्या है बच्चों, ये एक टाइप का एल्कलॉइड है। ठीक है, हिमालयन रीजन पे मिलता है, मेडिसिनल प्लांट है, प्लांट का नाम रॉयल्फिया वोमिटोरिया है, जिसके अंदर केमिकल रिसरपाइन है। रिसरपाइन एक टाइप का एल्कलॉइड है जिसका यूज जो है वो कहां कहां किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के केस में, कोलेरा के केस में और स्नेक बाइट के केस में। हाँ जी, समझ गए क्या, चले आगे।
चलते हैं आगे। देखो अब ये था हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें एक आधी छोटी छोटी चीज और बता देती हूँ। मोर देन 1000 species of mango in India due to genetic diversity। 1000 से ज्यादा स्पीसीज जो है वो मैंगो की हैं, सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से, जीन में वेरिएशन होने से। मोर देन 50,000 स्पीसीज ऑफ राइस प्लांट। तो राइस की बच्चों 50,000 से भी ज्यादा हैं। सिर्फ किसकी वजह से है ऐसा? सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन में वेरिएशन हुआ है बच्चों, ठीक है, उसी की वजह से ये हुआ है। तो ये हमारे एग्जांपल है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। रब करती हूं, देखो अब ये तो था जेनेटिक। स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, बीटा बोलते हैं ना बच्चों इसको, बीटा डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या है, स्पीसीज में वेरिएशन हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस in Western Ghat is much greater than the species of amphibians in ईस्टर्न घाट। देखो बच्चों सुनो, अब यहां एम्फीबियंस की स्पीसीज, सीधा स्पीसीज के ऊपर आ गए हम, जीन तो जीन जेनेटिक में गया। अब देखो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दोनों तरफ किसकी बात हुई है? एम्फीबियंस की। वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियंस की स्पीसीज ज्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट के। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा दोनों जगह पर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग अलग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, स्पीसीज में ही क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। एक जगह अगर फेवरेबल मिल रही है उनको कंडीशन तो वहां ज्यादा एम्फीबियंस होंगे, दूसरी जगह अगर उनके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर नहीं है, उनके अकॉर्डिंग जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है, तो वहां पर स्पीसीज का नंबर ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यह आ गया हमारा किसमें? स्पीसीज डाइवर्सिटी में। थर्ड जो है बेटा इसमें वो है हमारा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को गामा बोला ना मैंने, तो यहां मैं क्या बताऊंगी? इट इज द डाइवर्स फॉर्म एट इकोसिस्टम लेवल। यहां मैंने इकोसिस्टम की बात करी। अगर मैं बात करूं इंडिया में, सो इंडिया में क्या है? रिचेस्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। सो इकोसिस्टम जो है उनकी बड़ी वैरायटी मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया में बात करी तो डेजर्ट मिल जाएगी बच्चों, और यहाँ पे क्या है? ग्रासलैंड मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्या है? इक्वेटिक, कुछ एक इक्वेटिक कंडीशन, मतलब क्या है? इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है। ग्रासलैंड, यहाँ पे मैं रेन फॉरेस्ट लिख देती हूँ, रेन फॉरेस्ट। ग्रीनलैंड, मैन मेड एक्वासिया, मैन मेड इक्वेटिक एरिया, पॉन्ड्स वगैरह, ये सारे जो है ना मैन मेड जो एक्टिविटी जिनमें होकर के जो बना लेते हैं वहां पे उसको। तो इंडिया में बहुत सारे हैं बेटा, है ना। अगर बाहर की बात करें हम,
नॉर्वे। दूसरी कंट्रीज की बात करें तो इनमें बेटा ज्यादातर हमें क्या मिलेगा, ग्रासलैंड। तो मतलब इससे ज्यादा वैरायटी हमें वहां नहीं मिलती है। तो इंडिया में जो है वो वैरायटी ज्यादा मिलती है। तो इकोसिस्टम के लेवल से जो डाइवर्स फॉर्म है हमारी, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया है? इससे आगे जो है वो अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक कि आप ये प्रिपेयर करना कि लेवल क्या है बायोडाइवर्सिटी के और बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है बच्चों, बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे इससे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।